आज के मुख्य समाचार। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में दौड़ेगी 100 नई मिनी बसें। भाइयों ने किया 9 साल की बहन के साथ गैंगरेप। पहलगाम हमले के विरोध में भाजपा का शिमला में जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने उठाई किसानों की आवाज। हिमाचल को पानी पर मिलना चाहिए अधिकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 2 दिन की कैबिनेट बैठक में पहले दिन लिए गए अहम फैसले। भाजपा ने ऊना में निकाली रोष रैली। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। शनिवार रात और रविवार को दिन भर कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंबा जिले में प्राकृतिक आपदा की मार सबसे अधिक देखने को मिली, जहां भारी बारिश के चलते एक नाले में 100 से अधिक भेड़ बकरियां बह गई। चेली गांव में भी 65 वर्षीय व्यक्ति की भेड़ बकरियों को बचाते समय मौत हो गई। राजधानी शिमला में रविवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक अंधेरा छा गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तूफान और तेज बारिश के कारण फलों और गेहूं की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 6 और 7 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 8 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना भी जताई गई है। मनाली और धर्मशाला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनाली में अधिकतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री सेल्सियस और धर्मशाला में 4.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। मंडी, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और किन्नौर जिले इस खराब मौसम से प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमों को अलर्ट रखा गया है। वहीं मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 6 और 7 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 8 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना भी जताई गई है। हिमाचल प्रदेश मंडी के गोहर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 3 नाबालिग चचेरे भाइयों ने अपनी 9 साल की बहन के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार मामला पुलिस थाना गोहर का बताया जा रहा है, जहां 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय किशोरी को उसी के चचेरे नाबालिग भाइयों ने हैवानियत का शिकार बनाया। आरोपी 13 और 14 साल के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि पीड़िता की मां फसल और मवेशियों के कार्य से बाहर गई हुई थी। पीड़िता छोटी बहन के साथ खेल रही थी तो वहां चचेरे भाई भी पहुंच गए। आरोप है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी है कि इस बात को किसी के आगे भी साझा ना किया जाए, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। परिवार तक बात पहुंचने के बाद मामला पुलिस थाना पहुंचाया गया और मां की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल एसपी मंडी सागर चंद ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। समाज में ऐसी घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। यह मामला बाल सुरक्षा और जागरूकता की जरूरत को उजागर करता है। पुलिस ने परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है। जांच के नतीजे जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। शिमला में आज भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर राजीव बिंदल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हमला न केवल कश्मीर घाटी की शांति को चुनौती है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, जो अत्यंत दुखद है। भाजपा इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमले के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े जाने की मांग करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस हमले के विरोध में शिमला में धरना प्रदर्शन कर रही है, ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा डॉक्टर बिंदल ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में माफिया राज को बढ़ावा दे रही है। डॉक्टर बिंदल ने यह भी कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष
संघर्षरत कार्य कर रही है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्मम हत्याएं की, वो न केवल दुखदाई है और निंदनीय भी है। इस विषय को लेकर डाल दिया यार आपने। केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे डिप्लोमेटिक निर्णय लिए और उन डिप्लोमेटिक निर्णय का असर भी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है। उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में अधिकृत तौर पर या अनाधिकृत तौर पर रह रहे हैं, उन्हें तुरंत समय सीमा के अंदर भारत से बाहर निकाला जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। और इस दिशा में बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि 20-20 साल पहले पाकिस्तानी भारत आ गया, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, वो बच्चे भारत के वोटर भी बन गए और वो हैं पाकिस्तानी। ऐसे लाखों हजारों लोग भारत की धरती को सराय बना करके बैठे हैं और वो तरह तरह से भारत की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इन सब लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए, ये सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला है। पर दुखदाई बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कौन से ऐसे कारण से कार्रवाई नहीं कर रही है जो पाकिस्तान परस्ती दिखाई दे रही है, वो चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, अधिकृत तौर से, अनाधिकृत तौर से जो रह रहे हैं, उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करने का काम सरकार को करना चाहिए। और क्योंकि पिछले दिनों में हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने ये नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। हम 17 संगठनात्मक जिलों में आज और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधीश को ज्ञापन देने वाले हैं कि तुरंत कार्रवाई करें और ये जो पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने का काम है, ये देश हित का काम है। हम एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार वोटों के हित में देश हित को दरकिनार कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने प्रदेश में लगातार बिगड़ते मौसम को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में आसमान से कहर बरस रहा है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ किसानों और बागबानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। राठौर ने बताया कि खराब मौसम के कारण इस बार 100% सेब की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा किसान और बागबान बेहद दुखी है, उनकी नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में सरकार को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि वह प्रभावित किसानों और बागबानों को तुरंत राहत पहुंचाए और उनके नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावी कदम उठाए। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज को हर मंच तक उठाती रहेगी। पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में मौसम ठीक नहीं चल रहा है और अभी पिछले कुछ दिनों में आसमान से कहर बरपा है। जिस ढंग से शिमला जिला में और खासकर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है और दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ भारी ओलावृष्टि हुई है। सेब को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि 100% क्षति हुई है तो गलत नहीं होगी। हमारे जो स्टोन फ्रूट है उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो नकदी फसलें खासकर सब्जियां हैं
वो भी नष्ट हुई। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से किसान और बागवान एक से एक चुनौतियों से लगातार जूझते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जो किसान और बागवान है, उनकी पूरी की पूरी जो आजीविका है वो बागवानी पे या फसलों पे है। अब जब बागवानी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, नकदी फसलों का नुकसान हुआ है, किसान और बागवान बहुत पीड़ा में। पिछले 2 दिनों से मुझे अपने क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों से लगातार फोन आ रहे हैं। वीडियो क्लिपिंग आपने भी देखी है कि कितना ज़्यादा नुकसान किसान और बागवानों का हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जो है किसानों और बागवानों के साथ खड़ी नजर आए। और पूर्व में भी जब त्रासदी आई थी 2 वर्ष पूर्व, तो सरकार किसानों और बागवानों के साथ खड़ी नजर आई। हालांकि मैंने जो हमारे अपने क्षेत्र में अधिकारी हैं, एसडीएम दोनों क्षेत्रों के, उन्हें कहा है कि वो आकलन करे कि कितना नुकसान हुआ। मेरा सरकार से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, बागवानी मंत्री से, कृषि मंत्री से आग्रह है कि वो गंभीरता से लें और जल्दी ही जो राजस्व अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दे कि जाकर आकलन करे कि कितना नुकसान हुआ है और सरकार नियमों के तहत जो क्षति हुई है, किसानों और बागवानों को उचित मुआवजे का प्रबंध करे। और मेरा यह भी निवेदन है, किसान और बागवानों ने जिन किसान और बागवानों ने कृषि लोन ले रखे हैं, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बैंकों की किस्तें दे सके, क्योंकि जब फसल ही नहीं रही। यहाँ तो प्रश्न जो है इस बात का भी है कि किस तरह से अगले वर्ष तक जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करेंगे। और जहाँ तक कर्जे की बात है, वो देने की स्थिति में इस वक्त किसान और बागवान नहीं। तो मेरा सरकार से भी ये अनुरोध है कि जो भी बैंक हैं उन्हें जो है इस बात का निर्देश दें कि कम से कम अगले साल तक जो ऋणों की अदायगी है उन पर रोक लगाने की जरूरत है। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी अपने बेड़े में जल्द ही 100 नई सिंगल डोर मिनी बसें शामिल करने जा रहा है। ये बसें विशेष रूप से राज्य के घाटे वाले ग्रामीण रूटों पर चलाई जाएगी, जहां पर सवारियों की संख्या कम है और बड़ी बसों के संचालन से निगम को नुकसान उठाना पड़ता है। इन 14 सीटर मिनी बसों की सबसे खास बात यह है कि इनमें केवल चालक ही तैनात होगा। इन बसों में परिचालक नहीं होंगे और टिकट काटने की जिम्मेदारी चालक पर ही होगी। इससे परिवहन निगम को सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। कैबिनेट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इन बसों की खरीद की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और अब निगम टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि ये नई बसें नए साल की शुरुआत तक एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हो जाएगी। परिवहन विभाग का कहना है कि घाटे वाले रूटों पर बड़ी बसें चलाने से न केवल वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि पुरानी बसों की बार बार खराबी से यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नई मिनी बसों से जहां लोगों को राहत मिलेगी, वहीं निगम की आय में भी सुधार हो सकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि विधायकों की मांग और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
जिला भाजपा ऊना के बैनर तले आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह ऊना से लेकर मिनी सचिवालय तक जोरदार रोष रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली में जमकर नारेबाजी की गई और राज्य सरकार के कथित रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की गई। पूर्व मंत्री राकेश पठानिया के नेतृत्व में और भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम मिन्हास की अगुवाई में निकली इस रैली में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रैली से पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी को लेकर गंभीर नहीं है और इसकी चुप्पी चिंता का विषय है। भाजपा ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत हिमाचल छोड़ने का आदेश दिया जाए। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मौजूदा नीति और निष्क्रियता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए और प्रदेश सरकार इस विषय को लेकर के जिस प्रकार से बहुत ही लाइटली प्रदेश सरकार ने लिया है, उस पर दबाव बनाने के लिए ये आक्रोश प्रदर्शन आज हर जिला केंद्र में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने आयोजित किए हैं। इन आक्रोश प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश सरकार पर हम दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार यदि इसके बाद भी ये कार्रवाई शुरू नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी के समाज को साथ में लेकर के, हिमाचल प्रदेश के जन सामान्य को साथ में लेकर के इस आंदोलन को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपने जल संसाधनों पर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। न्यू शिमला के सेक्टर 4 में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनी बहुस्तरीय पार्किंग के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि पानी हिमाचल की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है, जिससे प्रदेश को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। राज्य जहां 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, वहीं इस संसाधन पर पूरा लाभ उसे नहीं मिल रहा है। न्यू शिमला के सेक्टर 4 में 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, लेकिन राज्य को इसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। SJVN आज 6,700 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है, लेकिन हिमाचल को क्या मिला, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा पानी को लेकर आपस में संघर्ष कर रही है, जबकि पानी हिमाचल में बह रहा है। अब बदले में प्रदेश को कुछ खास नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार से मिली आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के समय राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित थे। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करते हुए पिछले 2.5 वर्षों में 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है और भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सरकार पर नहीं लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास, प्राकृतिक खेती, न्यूनतम समर्थन मूल्य और पुरानी पेंशन योजना OPS की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए OPS लागू किया है, जबकि पंजाब अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में हो रहे सुधारों के सकारात्मक परिणामों का भी उल्लेख किया और भरोसा दिलाया सरकार प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कड़े लेकिन जरूरी फैसले लेती रहेगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में बैठक की गई। इस बैठक में कुल 42 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में शिमला स्थित कुछ सरकारी कार्यालयों को अन्य जिलों में भेजे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिससे जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में सुधार की संभावना है। इसके अलावा मंडी जिले में महिला ओपन जेल के लिए 15 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी विचार किया। जो आगे इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है चर्चा में हुए हैं, जिसमें स्वीकृति प्रदान की गई है। सबसे पहला जो है, जैसे कि कैबिनेट सब कमेटी ने जो है वो रिकमेंडेशन की थी कि कुछ ऑफिसेज जो है वो हिमाचल शिमला से जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे जाए ताकि कंजेशन
जो शिमला में ट्रैफिक कंजेशन है और चीज़ों की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है उसमें भी सुधार हो सकता है। तो जो वाइल्ड लाइफ का विंग है, वाइल्ड लाइफ जो है का विंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उसको आज कैबिनेट ने शिमला से जो है धर्मशाला भेजने के लिए जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा इशू जो है ओपन जेल मंडी में वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए जो है ओपन जेल मंडी में उसकी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और 15 पोस्टें जो है जैसे वार्डन है और अलग अलग पोस्टों की 15 पोस्टें उसको जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट ने जो एक हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फिलिंग एंड आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हर रेवेन्यू कोर्ट चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े वाला जो रेवेन्यू कोर्ट होगा उसको ऑनलाइन किया जाएगा और क्लाइंट जो है वो अपने घर में बैठ करके ही देख सकता है कि उसकी जो डेट जो है उसकी डेट कब हुई है, अगली डेट कब होगी और उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग जो है हुई है, फैसला हुआ है नहीं हुआ है, वो सारे का सारा जो है घर में बैठ करके जो है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू कोर्ट्स है इसमें भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो केसेस चले रहते थे। ऑनलाइन की उससे भी जो तहसीलदार के लिए जो है ₹1 प्रति मीटर पे जो है ज़मीन जो है सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। और एक दूसरा लोहारली निचली उप तहसील गगरेट ज़िला ऊना में भी 33 kV का सबस्टेशन लगने जा रहा है जिसको ज़मीन की ज़रूरत थी। आज कैबिनेट ने ₹1 प्रति मीटर पे जो है इसकी भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट में आज 81 पोस्टें CMO कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स की जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश के उसकी स्वीकृति मेडिकल कॉलेज में होगा। और कैजुअलिटी के लिए जो है इस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में 81 पोस्टें कैबिनेट की और कैबिनेट ने स्वीकृत की है और इनके रिक्रूटमेंट जो है वो सरकार जो है वो कमीशन के थ्रू जल्दी जो है करेगी। इसी प्रकार से जो है कैबिनेट ने जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो ANM कोर्स जो होते थे पहले जो उनको बंद करने के फैसला किया है। उसके साथ जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्सेज जो है चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन। कैबिनेट ने आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया गया है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो पोस्टिंग्स के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे जिनकी सिलेक्शन चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई है चाहे राज्य चयन आयोग से हुई थी, वो पिछले 2 महीने से इनकी अपॉइंटमेंट रुकी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और उसमें लीगलिटी जो है नहीं एज ट्रेनी ऑफिसर जो है एज ट्रेनी एम्प्लॉइज़ जो है वो 2 साल के लिए की जाएगी और 2 साल बाद जो है इनको जो है वो रेगुलर जो है वो भर्ती उनको कर दिया जाएगी। जैसे कि पहले कॉन्टैक्ट होता था, कॉन्टैक्ट जो है 2 साल में रेगुलराइज करते थे। दे विल नाउ बी अपॉइंटेड एज ट्रेनी ऑफिसर एंड ट्रेनी एम्प्लॉइज और 2 साल बाद जो इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट ने जो है 11 पोस्टें जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो हिमाचल प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, उसमें 11 पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। एक पोस्ट जो है वो रेडियोग्राफर की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है पालमपुर यूनिवर्सिटी में जो है सेंटीटर टेम्पो ट्रैवलर जिनकी कैपेसिटी जो है 18 लोगों को ले जाने की होगी, वो 350 अलग अलग रूट्स पे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग जगहों पे सैंक्शन किए हैं। और इनको जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग भी जो कुछ ट्राइबल एरियाज़ है या हार्ड एरियाज़ में है, यहाँ के रूट्स अनइकोनॉमिकल होंगे, कच्चे होंगे, उसमें हो सकता है उसमें थोड़ा सा स्टेट इनको जो है उसका अनुदान के रूप में भी जो है वो देगी। इसी प्रकार जो है स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर जिला ऊना को जो है वो सिविल हॉस्पिटल बनाने की जो है आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने आज पुलिस डिपार्टमेंट में 2 व्हीकल जो है वाटर कैनन व्हीकल जो है खरीदने की अनुमति दी है। और ये जो वाटर कैनन व्हीकल्स होंगी ये बहुत एडवांस
किस्म की जो है व्हीकल्स होंगी, क्योंकि ये जो पुलिस का जो हमारा डिपार्टमेंट है, पुलिस को जो अपग्रेड होने के लिए चाहिए। इसके अलावा जो है जोहार नवोदय विद्यालय सरोल तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा, वहाँ भी जो है लैंड जिनको ज़रूरत है नवोदय विद्यालय को HRTC में उनको जो है पोस्टिंग जो है वो की जाएगी।